हाय दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं और इसलिए मैंने अपनी वीडियो यहां पर अपलोड की है। इसे देखकर इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के आने वाली वीडियो को इस लिंक के द्वारा ज़रूर देखिए और ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्रस्तुत है संत कवि कबीर द्वारा विरचित साखी। साखी को पढ़ने से पहले हम कबीर जी का परिचय देख लेते हैं। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था। कवि संत कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम सीमा पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज भाव प्रकट करती है। कबीर दास धर्म के क्रियाकांडों को नहीं मानते थे, उनका वो निषेध करते थे और वो ज्ञान धारा को मानने वाले कवि थे। उन्होंने निर्विकल्प, निराकार स्वरूप उस ब्रह्म को माना है और उसकी भक्ति की है। और ये जो साखी है, साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। ये जो साखी शब्द है वो साक्षी शब्द का तद्भव शब्द है, अर्थात संस्कृत शब्द साक्षी से साखी बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई कबीरा, औरन को सुख होई। प्रस्तुत पद्य में यदि हम देखें कि ऐसी वाणी बोलिए, कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोई, अपने मन के आपे को खो करके, अर्थात अहंकार को छोड़कर, यहाँ पर आपा अर्थात अहंकार, तो अपने अहंकार को छोड़ करके ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि क्या हो जाए, वह दूसरी पंक्ति में बताया कि स्वयं का तन शीतल हो जाए, शीतल हो जाए, अपने मन को, अपने तन को ठंडक पहुंचे, अर्थात सुख उत्पन्न हो। हमें तो सुख मिले, साथ ही जो सुनेगा उसे भी सुख मिल जाए, वह भी आनंदित हो जाए। तो यहाँ पर स्वार्थ और परमार्थ दोनों की कामना की है कि जिससे वाणी, ऐसी वाणी बोलना चाहिए, ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि जिसके द्वारा अपने मन को तो शीतलता मिले ही मिले, साथ में ही सुनने वाले को भी आनंद प्राप्त हो और उसको बार बार बोलने की इच्छा प्रकट। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। यहाँ पर देखिए कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी एक सुगंधित द्रव पदार्थ जो कि कुंडली अर्थात नाभि, किसकी नाभि? हिरण के नाभि में होता है। कस्तूरी मृग होते हैं और उन मृगों के अर्थात हिरण के नाभि में वह कस्तूरी द्रव्य होता है जो सुगंधित होता है, लेकिन उस हिरण को इसकी खबर नहीं होती है। इसलिए कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, और वो जो मृग है, हिरण है, उसे पता तो है नहीं कि अपने ही नाभि में वो कस्तूरी है और वो ढूंढता फिरता है। कहाँ ढूंढता फिरता है? वन में, इधर उधर घूमता रहता है। जैसे आपने कुत्ते की कहानी सुनी होगी कि वो कुत्ता पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है और उस कुत्ते की पूंछ को पकड़ने के लिए वह पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन वह उसे मिलती नहीं। लेकिन जब वो सो जाता है तो जो पूंछ है वह अपने आप उसके मुंह में आ जाती है। मतलब है तो अपने पास ही, लेकिन वह ढूंढ कहाँ रहा है? वह ढूंढ रहा है पूरे वन में। ऐसे ही घटी घटी, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो उसी प्रकार घट घट में, हरेक में, कण कण में राम का निवास है।
लेकिन यह जीव उसे न जानते हुए भटकता फिरता है, उसे इसकी खबर नहीं है, इसलिए वह भटकता है। तो इसलिए यहाँ पर भक्ति करते हुए उन्होंने कहा कि राम कहीं और नहीं है, भगवान कहीं और नहीं है, वो हर एक कण में है, हर एक व्यक्ति में है, कहीं और उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भाव इस श्लोक के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कबीर ने बताया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार। देखिए यहाँ पर कबीर ने कहा है कि अगर अहंकार से युक्त भक्ति होगी तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर और अहंकार दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। इसलिए कहा कि जब मैं था अर्थात अहंकार था, तब हरि नहीं थे, भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे। और जब हरि है ना, अब देखो अब हरि है, हरि की प्राप्ति हो गई है, तो अहंकार नहीं है। मतलब अहंकार और ईश्वर अर्थात हरि दोनों विरोधाभासी दो चीजें हैं। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार, जहां पर अंधकार होगा वहां पर प्रकाश नहीं हो सकता, और जहां पर अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं हो सकता। लेकिन जहां पर प्रकाश है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता। वैसे ही जहां पर अहंकार है वहां पर हरि नहीं है, और जहां पर हरि है वहां पर मैं अर्थात अहंकार नहीं है, और सब अंधियारा मिट गया। ये जो अंधियारा है, जो अंधेरा है, मिट गया। कब मिटा? तो कह रहे हैं जब दीपक देखा माही, जब अपने आप में मैंने उस दीपक को खोज लिया, तब से यह अंधकार भी मिट गया। उस ईश्वर की मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए। अहंकार ही ईश्वर का विरोधी है, और इसी कारण से ईश्वर का साक्षात नहीं कर पाया था। लेकिन अब मेरा अहंकार मिट गया तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए अहंकार और ईश्वर दोनों को विरोधाभासी बताया गया है। जहां पर मैं था वहां पर हरि नहीं थे, अब हरि है तो मैं नहीं, अर्थात अहंकार। जहां पर अहंकार था वहां पर हरि नहीं थे, और अब हरि है, ईश्वर है, तो मेरा अहंकार ही नहीं है। और ये जो सारा अंधकार है वो मिट गया। कैसे मिट गया? कौन से दीपक से मिट गया? तो अपने अंतर के दीपक से मिट गया। जहां पर अहंकार का वास था वहां पर ईश्वर का वास नहीं हो पा रहा था, और एक बार अंदर से अहंकार चला गया तो अंदर ही अंदर उस भक्ति में ईश्वर का वास होने लगा। तो इस प्रकार इस दोहे का अर्थ है। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर उन्होंने अहंकार को छोड़ने की बात की और ईश्वर को अपनाने की बात की है। अगला दोहा, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे कबीरा, जागे अरु रोवे। यहाँ पर कबीर दास कहते हैं कि सारा जगत जहाँ एक और संसार की सामग्री को भोगते हुए सुखी मान रहा है, वह सो रहा है और खा रहा है, उसी में आनंद मान का भक्त, भगवान का दास अर्थात कबीर दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भगवान से विरह हो गया है। भगवान का विरह होने के कारण से, वियोग के कारण से मैं दुखी हूँ और सारा संसार। अगला दोहा, विरह भुजंगम तम बसे, मंत्रण लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हो कबीरा, जीवे तो बोरा हो। देखिए विरह मतलब वियोग, विरह अर्थात वियोग
भुजंगम, भुजंगम मतलब सांप, सर्प। भुजंगम तन बसे, तन मतलब शरीर, बसे मतलब वास करना। और मंत्र न लागे कोई, कि जहां पर कोई सर्प के दंश करने से, काटने से उस पर जिस प्रकार किसी भी मंत्र का असर नहीं होता है, उसी प्रकार। और आगे क्या कहा, राम वियोगी ना जीवे। जिस प्रकार सर्प के दंश किया हुआ व्यक्ति जी नहीं सकता है, पहली पंक्ति में कहा है कि विरह भुजंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, कि विरह रूपी भुजंगम तन में बसा हुआ है जिस पर कोई मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। और राम वियोगी ना जीवे, और ऐसा वह व्यक्ति जिसका राम से वियोग हो गया है वह जी नहीं सकता। अगर जी भी जीवे तो बौरा हो भी, तो अगर जीता है तो वह पागल बन जाता है। कबीर कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता, और यदि वह जीवित भी रहता है तो वह पागल हो जाता है। इस प्रकार इस पंक्ति में उन्होंने राम से वियोग होने की बात कही है। अगर वियोग होता है तो ऐसा वह व्यक्ति जी नहीं सकता। जिस प्रकार जिस व्यक्ति को सांप डस लेता है वह निश्चित रूप से मरता है, वैसे ही इस तन में भगवान के वियोग रूपी सांप का वास है। जिस प्रकार सांप के दंश कर जाने से कोई मंत्र प्रयोग नहीं हो पाते हैं, उसी प्रकार एक बार राम से वियोग हो जाने पर वह व्यक्ति खुद जी नहीं सकता, अगर जी ले तो वह पागल हो जाता है। अगला दोहा जो कि बहुत प्रसिद्ध है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर का निंदक, निंदा करने वाला व्यक्ति जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं, और यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि उसे निंदक नेड़ा राखी, नेड़ा मतलब पास में, राखी मतलब रखिए। निंदक व्यक्ति को, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखिए। और हो सके तो, और आगे क्या कहा, आंगनी कुटी बंधाई, हो सके तो अपने आंगन में उसे एक कुटिया बांध कर दो और उसे वहां पर रहने की सलाह दे दो और वहां पर उसकी व्यवस्था कर दो। जिससे क्या होगा, ऐसा क्यों कहा, वो अगले पंक्ति में बताया है कि वो क्या करता है, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, कि वो बिना पानी के, बिना साबुन के, जिस प्रकार अगर कोई कपड़े में बैठा हुआ मैल हो उसे साफ करने के लिए पानी और साबुन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार मन तो साफ हो जाएगा लेकिन बिना पानी और बिना साबुन के। किसके द्वारा, तो इस निंदक व्यक्ति के द्वारा। इसलिए कहा कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, कि उसे अपने पास में रखिए, हो सके तो आंगन में कुटिया बांध कर उसे बंधवा कर वहां पर रखिए। बिना पानी और बिना साबुन के वह आपके स्वभाव को स्वच्छ कर देगा, जिससे कि आपका स्वभाव निर्मल होगा, आपके जो दोष है वो चले जाए। अगला जो दोहा है उसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। और आगे कहते हैं, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। क्या कहा कि पोथी अर्थ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ कर, जग मुआ पूरा जग ढूंढ लिया, मर गया, है ना। पंडित भयानक होए, पूरा संसार देख लिया लेकिन पंडित नहीं बना, विद्वान नहीं बन सका। और आगे कहा कि ये के आशिर पीव का, और एक अक्षर उस पीव का मतलब प्रियतम व्यक्ति का, इष्टतम व्यक्ति का, अर्थात यहाँ पर ईश्वर का, पढ़े सुपंडित हुई, और वह एक अक्षर उस प्रियतम का पढ़ लेता है, उस ईश्वर का पढ़ लेता है, तो वह व्यक्ति क्या बन जाता है, विद्वान बन जाता है। तो कबीर कहते हैं कि इस संसार में पोथी पढ़ पढ़ करके पूरा जग घूम लिया लेकिन कोई विद्वान नहीं बन सका। और एक अकेला अक्षर जो भगवान का है, ईश्वर का है, अपने प्रियतम व्यक्ति का है, वह उस ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो यह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बन जाता है, सच्चा विद्वान बन जाता है। आगे देखिए, अगला अंतिम दोहा है,
हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालियो तासका, जे चले हमारे साथ। अब यहाँ पर एक घर जलाने की बात करते हैं, बड़ा तज्जुब होता है और पढ़ करके थोड़ी हंसी भी आ जाती है कि यहाँ पर ऐसी बात क्यों कही है। देखिए यहाँ पर अर्थ समझने की बात है, भावार्थ थोड़ा सा अलग है। हम घर जालिया आपना, यहाँ पर कहा कि हमने, मैंने, जालिया मतलब जलाया। क्या जलाया? अपना घर ही जला लिया। कैसे जलाया? हाथ में मुराड़ा लेकर के। मुराड़ा मतलब होता है मशाल, ठीक है। और अपनी ही जलती हुई लकड़ी से अपना घर जलाया। और अब बारी किसकी है? उन लोगों की बारी है कि जो हमारे पीछे चल पड़े हैं। अर्थात हमने क्या किया कि विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल लेकर के अपने घर को तो हमने जला लिया, हाँ, और इस विरह से, भक्ति से, उस भक्ति रूपी मशाल से अपने घर को तो जला लिया। अब भक्ति से विभल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डालिए है। और अब उन लोगों की सांसारिक भावनाओं को, वासनाओं को नष्ट करने की बारी है कि जो हमारे पथ पर चल पड़े हैं, जो हमारे साथ चल पड़े हैं। अब मैं उनके इन भावनाओं को, इन वासनाओं को नष्ट करूंगा। इसलिए कहा कि मैं उनके घर जलाऊंगा। तो वास्तविक बात वहां उनके घर जलाने की नहीं है, अपितु उनकी वासनाओं को, संसार के प्रति लोलुपताओं को मिटाने की बात है, उस मोह को नष्ट करने की बात कही है। इस प्रकार हमने देखा संत कबीर ने बहुत ही सुंदर तरह से हमें अपने अनुभव ज्ञान से हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए यह हमें बताया। तो ये जो पाठ्यक्रम में साखी दी हुई है उसके माध्यम से हम अपने परीक्षा के लिए तो तैयार होंगे ही होंगे, साथ ही अपने जीवन के लिए भी हम तैयार होंगे। हमें अपना जीवन किस प्रकार आदर्श होना चाहिए यह इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।